पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीजों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोग की कमी के कारण बिहार के किसानों और राज्य को लगभग 4500 करोड़ का नुकसान होता है। जैसे कि पपीता का लगभग 30 से 50%, पपीता उत्पादन का, केला उत्पादन का 25%, 65 लाख टन दूध उत्पादन के बावजूद केवल 12 से 13% ही प्रोसेस हो पाता है और बिहार में लगभग 120 कोल्ड स्टोरेजेस बंद पड़े हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को मजबूत करने और नई यूनिट्स की स्थापना के लिए किसी विशेष पहल पर विचार कर रहा है क्या? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, चाहे ये जो क्वेश्चन है से नहीं जुड़ा हुआ, पर मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा मेरे माननीय एमपी साहब, क्योंकि ये हमारी जो स्कीम है, खास तौर पे PMKSY, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात भी। बहुत ज्यादा नुकसान ये मिनिस्ट्री इसलिए बनाई गई और हमारे मंत्री जी पासवान साहब बैठे हैं जो खुद बिहार से आते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। अभी मखाना बोर्ड इन्होंने वहां पे बना के लेके गए हैं, मैं उसकी मुबारकबाद भी बिहार को और मंत्री जी को दूंगा। तो इसे खास तौर पे ये होती हैं चीजें, क्योंकि जो किसान है उसने ये हर चीज, चाहे फ्रूट है चाहे फल है, सब्जी कोई लगा ली, तो उसे उसको प्रॉपर टाइम पे वो कैसे खराब ना हो, उसको आपने पपीता की बात की, उसके लिए कोल्ड चेन प्रॉपर किस तरीके से, खास तौर पे जो आपने कहा है, चाहे वो डेयरी हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मरीन प्रोडक्ट्स भी हो, उसके बारे में ये बिहार तो जो इस चीज में जो मैं स्कीम को बता रहा हूं, नंबर 1 रैंकिंग है इसकी इंडिया में टर्म्स ऑफ लोन अप्रूव्ड। तो आप कोई भी ऐसी चीज जो आपने मुझे आपने बताई है और मंत्री से कोई भी स्पेशल, आप इस बारे में जैसे कहा है भी कोई कमी नहीं है। हम इसको 5 करोड़ से 10 करोड़ तक यहां से जो है ग्रांट एड दी जाती है। आप अगर मंत्री जी बात करना चाहते हैं। डॉक्टर फोक्सिया खान जी। या मिनिस्टर। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि जिस योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, PMFME स्कीम, उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार राज्य को ही मिला है। सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज इस योजना के बिहार राज्य को ही मिले हैं। इस योजना में, जैसा MOS साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, कि छोटे उद्यमियों को एक व्यवसाय स्थापित करने का व्यवस्था इसमें हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीजों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से रिवर्स